बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैनेजमेंट इनसाइट विद आलोक में। बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बता दिया था कि कैसे ऑपरेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पढ़ना है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, सिलेबस को डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि अभी पहले हम लोग फोकस करेंगे कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों। पहले हम लोग इस चीज को फोकस करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। बच्चों, मेरा नाम आपको मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जो बच्चे पुराने होंगे वो हमको जानते होंगे, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं। बच्चों, मेरा नाम है आलोक पांडे और मैं अभी एज ए गेस्ट लेक्चरर हूँ, गेस्ट फैकल्टी हूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर में। बच्चों, मैं एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ, मैं एमबीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ, यूजीसी नेट के भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये मेरा फोन नंबर है बच्चों और ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर आप चाहें, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इनसे मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए बच्चों आपके लिए एक छोटा सा कोटेशन है मेरे पास। इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ये आप लोगों के बड़े काम की चीज है। कि देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कितनी प्यारी बात हमारे गोपाल दास नीरज साहब ने लिखा है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यानी कि अगर आपके कुछ डिजायर है, आपके कुछ वांट्स हैं जिसको आप पाना चाहते हैं, और अगर आप उसको नहीं पा रहे हैं, नहीं पा पा रहे हैं किसी भी कारणों से, हो सकता है कि आप उस पे उतना अग्रसर ना हुए हों, उस पे उतना मेहनत ना किए हों, या हो सकता है कि वो आपके नसीब में भी नहीं हो। कई बार इंसान किसी भी चीज के लिए इतना ज्यादा मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन फिर भी वो चीज उसको नहीं मिलता है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो डिजायर हो, चाहे वो कोई एग्जाम हो, आप किसी भी चीज से इसको रिलेट करिए कि कई बार इंसान किसी इंसान को इतना चाहता है लेकिन वो नहीं मिलता है। कई बार इंसान किसी नौकरी को इतना चाहता है, उसको नहीं मिलता है। कई बार इंसान किसी किसी थिंग्स को ऐसा चाहता है, किसी वस्तु को ऐसा चाहता है जो उसे नहीं मिलता है। तो गोपाल दास साहब ने लिखा है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यानी अगर कोई चीज आपको लाइफ में नहीं अचीव हो रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ बेकार है। इन्होंने आगे लिखा है कि कुछ पत्तों के झड़ जाने से उपवन नहीं मरा करता है। और इसी तरह से बच्चों आगे है कि मुझको कविता भी पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो चीज आज आपको नहीं मिल रहा है, कल इससे आपको बेहतर मिलेगा। आज जो इंसान आपको नहीं मिल रहा है, आज आप जिस इंसान के लिए पीछे पड़े हैं, जिस इंसान के लिए मर रहे हैं, आपको कल उससे बेहतर इंसान मिलेगा। आप जिस नौकरी के लिए आज मर रहे हैं, जो नौकरी आज आप नहीं पा रहे हैं, कल आप उससे अच्छी नौकरी मिल जाएंगी। क्या पता आपको कोई चीज इसलिए ना मिल रही हो क्योंकि आप इससे कुछ बेटर डिजर्व करते हैं। ये भी तो हो सकता है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि कुछ सपने सिर्फ जिंदगी के एक पार्ट होते हैं। आपका सपना आपकी पूरी जिंदगी तो नहीं हो सकता। तो कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपने बनेंगे, बिगड़ेंगे, फिर सपनों को बुनेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको मैं पहले ही बता दूं, मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि पहले हम लोग बच्चों ऑपरेशंस एंड, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। हम्म मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और आज हम लोगों को पढ़ना, ये आप लोग को विजिबल नहीं होगा, आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। एक सेकंड बच्चों को दीजिएगा हमको। जस्ट सेकंड। हाँ, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में से आज हम लोग करेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। क्या ये ऑपरेशन रिलेटेड है जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं बच्चों? क्या ये ऑपरेशन रिलेटेड है जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं? और फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। अब बात करें ऑपरेशन मैनेजमेंट की।
तो बच्चों ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, मैनेज करते हैं और इम्प्रूव करते हैं किसको? प्रोसेस को। किसको बच्चों? प्रोसेस को। किस प्रोसेस को? जो प्रोसेस किसी भी इनपुट को आउटपुट में क्या कर दे रहा है? कन्वर्ट कर दे रहा है। किस लिए? ताकि वो कस्टमर के वैल्यू को क्या कर सके? क्रिएट कर सके। कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, चीजों को मैनेज करते हैं और इम्प्रूव करते हैं प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं? इनपुट को आउटपुट में बदल रहे हैं। अब अगर बात करें इनपुट की, इनपुट कुछ भी हो सकता है। आपके मेन हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है, मशीन हो सकता है, मनी हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि आप इन सब चीजों का यूज करके क्या कर दे रहे हो? इसको आप, ये जो इनपुट है आपके, इनका आप यूज करके इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो बच्चों? इसको कन्वर्ट कर दे रहे हो आप आउटपुट में। और इससे क्या होगा? इससे आपको क्या मिलेगा? कस्टमर वैल्यू। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कस्टमर वैल्यू, अगर आपने अपने बिजनेस में कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर लिया तो यानी आपने अपने बिजनेस की नींव को बहुत मजबूत कर दिया। अब ये जो बिजनेस है आपका, ये कहां तक चलेगा? लॉन्ग टर्म में। जब हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम लोग जो चीजें देखते हैं वो हम लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसी तरीके से जब आप किसी भी बिजनेस में कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर दे रहे हैं, इसका मतलब आप फोकस किस पे कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म पे। अब अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट को एक संक्षिप्त भाषा में आपको समझाऊं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों। ऑपरेशन मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग डिजाइन करते हैं, यानी वो प्रोसेस हमारे द्वारा बनाया जाता है। उस प्रोसेस को हम मैनेज करते हैं और फिर मैनेज करने के बाद उस प्रोसेस को हम इम्प्रूव भी करते हैं। अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपने किसी चीज को डिजाइन कर लिया, आप उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट की गलतियों को दोहरा रहे हैं। जब आपने एक बार पास्ट के गलतियों को एनालिसिस कर लिया, तो इसका मतलब आप उसको क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम लोग जिस प्रोसेस से जिस प्रोसेस से इनपुट से आउटपुट बनाया जा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे, मैनेज करेंगे और इंप्रूव करेंगे। और इसका अल्टीमेट गोल क्या होगा? अल्टीमेट गोल होगा इसका कस्टमर के वैल्यू को क्रिएट करना। अब अगर छोटे से भाषा में हम लोग समझें कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, तो बच्चों ये इसका अगर आप प्रोसेस देखेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट का, आप बड़े ध्यान से देखिए कि सबसे पहले इनपुट, आप कोई चीज इनपुट दिए, वो इनपुट क्या होगा बच्चों? वो इनपुट प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपको क्या देगा? एक आउटपुट देगा। चूंकि अगर आउटपुट अच्छा निकला तो क्या मिल जाएगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एंड ये क्या होता है? यही मेन एम होता है किसी भी बिजनेस का। यानी किसी भी बिजनेस का मेन एम क्या होता है बच्चों? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और ये मिलेगा कैसे? आउटपुट से। लेकिन आउटपुट कैसे मिलेगा? आउटपुट मिलेगा जब आप इनपुट को क्या करेंगे? प्रोसेस में डालेंगे। तो प्रोसेस होने के बाद जो आपको मिलेगा उसको कहते हैं आउटपुट। और इस आउटपुट की वजह से अगर आउटपुट अच्छा निकल गया तो आपको क्या मिलेगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी कि आप यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, आपने सबसे पहले क्या देना है? आपने सबसे पहले क्या देना है? इनपुट। अब इनपुट में क्या क्या हो सकता है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। छोटे से समझे। इनपुट मेन हो सकता है, लेबर हो सकते हैं आपके। भाई आप कोई काम करा रहे हैं तो लेबर के जरिए कराएंगे, तो कहीं ना कहीं लेबर आपका क्या हुआ? इनपुट हुआ। मटेरियल, आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं जिससे आप फिनिश गुड्स बना ले रहे हैं, वो क्या हो गया? इनपुट हो गया। मशीन, भाई जरूरी तो नहीं है कि आप सारे हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, मशीन का यूज कर रहे होंगे, तो वो मशीन क्या हुआ बच्चों? वो मशीन आपका क्या हो गया? इनपुट हुआ। मनी, कैपिटल, जो आप पैसा लगा रहे हो ना बच्चों बिजनेस में, वो भी क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। और इंफॉर्मेशन, तो कहने का मतलब ये सारी चीजें क्या है? आपकी इनपुट है। इनपुट मतलब जिसको आप लगा के कुछ आउटपुट निकाल ले रहे हो प्रोसेस करके। इस इनपुट के बाद आपको क्या, इनपुट को आप कहाँ डालोगे? इनपुट को आप डालोगे प्रोसेस में। प्रोसेस करने के बाद यह क्या देगा?
आउटपुट देगा। और अगर आउटपुट अच्छा हुआ तो आपको क्या मिल जाएगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या मिल जाएगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यही है बच्चों ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब अगर क्विक पॉइंट में आपको रिवाइज करवा दूं ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, तो जो ओएम है वो फोकस किस पे करता है? प्रोसेस पे। किस प्रोसेस पे? इनपुट आपने दिया, आपको आउटपुट मिला, आउटपुट की वजह से आपके कस्टमर सेटिस्फाई हुए, लेकिन मेन एम क्या है? प्रोसेस। यानी आपने इनपुट तो दे दिया, लेकिन अगर प्रोसेस ही ना सही से हुआ तो सारा कार्यक्रम खराब हो जाएगा। यानी इनपुट आपने दिया, वो प्रोसेस हुआ, तब जाके आउटपुट मिला। चूंकि आपको आउटपुट मिला, इस वजह से आपके क्या हो रहे हैं? कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है। यानी अगर आपको आउटपुट ना मिले तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। आपने इनपुट दिया, आउट इनपुट दिया, वो प्रोसेस नहीं हुआ, आपको आउटपुट नहीं मिला। आउटपुट नहीं मिला, इस वजह से आपके कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुए। लेकिन मेन एम क्या है आपका? कस्टमर को सेटिस्फाई करना। कहीं ना कहीं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। यानी इसी प्रोसेस को क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है और मैनेज किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है। इसी प्रोसेस की बात हो रही है। यानी जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस? जो इनपुट से आउटपुट बना रहा है उसको क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, मैनेज करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। किसके लिए? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, क्रिएट कस्टमर वैल्यू के लिए। यानी आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया बच्चों, जो मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेशन मैनेजमेंट था वो फोकस किस पे करता है? प्रोसेस पे। अब अप्लाइज टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, जो भी आप सर्विसेज कस्टमर को दे रहे हैं, ये उस पे क्या होगा? अप्लाई करेगा, उसका हेल्प करेगा। यानी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट हेल्प करेगा कि आप कैसे रॉ मटेरियल को मतलब रॉ मटेरियल को आप बदल के, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके कैसे आप बेहतर फिनिश्ड गुड्स बना ले रहे हो, और उस फिनिश्ड गुड्स की वजह से कैसे आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर ले रहे हो। फिर बेटा जो आपको मैं लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ, ये बैकबोन होता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन का। बैकबोन समझते हो ना? जो इंसान के रीढ़ की हड्डी होती है। अब रीढ़ की हड्डी का क्या मतलब है? क्या क्या बिजनेस एक इंसान है? क्या बिजनेस एक इंसान है कि भाई उसकी रीढ़ की हड्डी है ये? नहीं। कहने का मतलब ये है, जिस तरह से किसी इंसान की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी पे उसका पूरा शरीर निर्भर होता है, ठीक उसी तरीके से जो बिजनेस होता है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे। अगर आपके ऑपरेशन ही नहीं सही है तो आप फाइनल तक पहुंचोगे कैसे? इसीलिए इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सपोज करिए ये पेन है मेरे हाथ में, अब आप इस पेन को बनाओगे तब तो मार्केट में बेचोगे। मार्केट में बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेन को बनाना पड़ेगा। सपोज करिए मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझको पैसा चाहिए। पैसा आज के टाइम पे सबको चाहिए, हमको भी पैसा चाहिए। अब मैं ये बोला कि मैं इस पेन को बनाऊंगा ताकि मुझको क्या मिल पाए? पैसा मिल पाए। अब मेरा अल्टीमेट गोल क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अल्टीमेट गोल हुआ। क्योंकि ये अभी मैं बस एज एग्जांपल बता रहा हूं, जब आप मॉडर्न बिजनेस में जाएंगे तो नॉट ओनली द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट ऑल्सो द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ प्रॉफिट एंड वेल्थ। सो अभी मैं जस्ट एग्जांपल बना रहा हूं कि मैं सपोज कर रहा हूं कि मुझको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए ये पेन बना के। तो बेटा जब ये पेन बनाऊंगा तब तो इसको बेचूंगा। बेचने के लिए क्या होना चाहिए? मेरे हाथ में पेन होना चाहिए। और पेन कैसे बनाऊंगा? ऑपरेशन करके। भाई कार्य करके तभी हम पेन बना पाएंगे। तो ये जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है ये क्या होता है बेटा? ये बैकबोन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। यानी कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस पे क्या होता है? इस पे आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? डिपेंड होता है। बच्चों आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या इसका नेचर है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।